Yes, are you excited? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. How's the Josh? Fine, sir. How's the Josh? Fine, sir. चलिए बेटा क्विकली बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। देखिए पोटेंशियल किसकी पहचान है? पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल होगा। हर पॉइंट का इस फील्ड के अंदर अपना अपना पोटेंशियल। अगर फील्ड है तो अगर मैंने यहां एक चार्ज रखा है, इसके आसपास इसका फील्ड है, तो इस फील्ड में हर एक पॉइंट का अपना अपना कुछ फिक्स्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जैसे हर पॉइंट पे अपनी अपनी फिक्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने फील्ड को अच्छे से स्टडी किया। वहां पे हर एक पॉइंट को क्या पहचान दी थी? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हर पॉइंट का अपना अपना पोटेंशियल होगा। हाँ, ये पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है 1 वोल्ट। एसआई यूनिट इज 1 वोल्ट। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक चार्ज के आसपास इसका फील्ड है, हर पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग है, इस पॉइंट का अलग है, इस पॉइंट का अलग है, इस पॉइंट का अलग है। हर पॉइंट का अपना अपना पोटेंशियल है। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, in bringing a unit positive charge from infinity to that particular point with zero acceleration। ये देखिए जरा, जैसा हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था, ये उसी की तरह है कि नहीं? बट चेंज क्या आ गई? इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई चार्ज कितना भी है, क्यू नॉट को लाने का वर्क डन क्या था? क्यू नॉट की और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की पोटेंशियल। बट अगर ये क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड 1 कूलम होता, पर कूलम ऑफ चार्ज जितना वर्क डन आपको करना पड़ जाए, वही इस चार्ज की क्या होगी? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P। किसको लाए हम? क्यू नॉट को। क्यू नॉट कूलम का चार्ज लाए थे, बट अब हमें क्या चाहिए? वर्क डन पर कूलम ऑफ चार्ज। तो हम इस वर्क डन को डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से। तो फाइनली हम इसको यह भी कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अगर यहां पे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? आप उस पॉइंट पे एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखिए, उस एक कूलम चार्ज की जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पर कूलम ऑफ चार्ज जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही इस पॉइंट का क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल की एसआई यूनिट है बेटा 1 वोल्ट। वर्क डन की एसआई यूनिट है 1 जूल। सो इट इज 1 जूल अपॉन 1 कूलम, या ऐसा बोलूं 1 जूल पर कूलम ऑफ चार्ज। तो मान लीजिए किसी पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट मींस 10 जूल पर कूलम। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है, तो मुझे इस पॉइंट पे एक कूलम का चार्ज अगर इंफिनिटी से लेकर आऊं जीरो एक्सेलरेशन के साथ, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 10 जूल। तो अगर 2 कूलम होगा तो 20 जूल, 3 कूलम लाना पड़ेगा तो 30 जूल। तो अगर पोटेंशियल की वैल्यू मुझे पता है, इस पॉइंट के पोटेंशियल की पहचान क्या है? कि भाई एक कूलम के चार्ज को यहां लाके रखने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। अगर 2 कूलम लाएंगे तो 2 इंटू पोटेंशियल, 3 कूलम लाएंगे तो 3 इंटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, राइट? तो हम कई बार इसको ऐसा भी कह सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। क्योंकि पोटेंशियल क्या था? वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो किसी पॉइंट पे एक चार्ज अगर मैं रखूं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन उसको लाने का कितना होगा? दैट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल। जैसे एक पॉइंट पे फोर्स कितनी एक्ट करती थी? ई का काम था फोर्स लगाना क्यू पे, तो कितनी फोर्स थी? क्यू इंटू ई। तो वैसे यहां फोर्स की जगह क्या? वर्क डन, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल भी क्या बना? स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? सो पोटेंशियल की एसआई यूनिट भी आपको मिल गई, 1 वोल्ट या 1 जूल पर कूलम। होता क्या है? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट विद जीरो एक्सेलरेशन, राइट? एक चीज और बेटा जी, इसको आप रिलेट करें। हमने पढ़ा था हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो। दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाएं, एक का टेम्परेचर हाइयर है, एक का लोअर है, तो हीट कहां से कहां फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर टू लो फ्लो करती है कि नहीं? मास ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लो। किसी मैसिव बॉडी को फ्री छोड़ो तो हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो की ओर अपने आप आएगा। सिमिलरली चार्जेस के केस में ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, चार्ज इफ सेट फ्री ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप फ्री छोड़ दें तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पॉइंट्स की ओर जाना चाहिए, राइट? अगर फ्री छोड़ दें तो। हाँ, मासेस में तो बेटा सिंपली मास होता है, लेकिन चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी सिंपली चार्ज वर्ड कहा जाए
तो इट शुड बी अंडरस्टूड कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की। सिंपली चार्ज कहा जाए तो क्या कन्वेंशन लेनी है, किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को हम फ्री छोड़ें तो ये हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो अपने आप जाएगा। लो टू हाई अगर लाना होगा तो आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और अगर नेगेटिव चार्ज को फ्री छोड़ेंगे तो उल्टा होगा, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई अपने आप जाएगा। याद रखिएगा, पॉजिटिव की प्रॉपर्टी अगर मैं कोई बता रहा हूं तो नेगेटिव की प्रॉपर्टी ठीक उसके ऑपोजिट होगी। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल 10 वोल्ट टू 5 वोल्ट वाले पॉइंट की ओर अपने आप जाएगा, बट अगर नेगेटिव चार्ज को यहां रखूं तो वो 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट अपने आप जाएगा, लो टू हाई अपने आप जाएगा, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहां दो चार्जेस रखे, एक का प्लस क्यू, एक का माइनस क्यू। इनसे फिक्स डिस्टेंस आर पे एक एक पॉइंट लिया, यहां पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। एक पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में, एक नेगेटिव, ये दोनों आसपास नहीं है, सिर्फ डायग्राम में यहां दिखा रहा हूं, दोनों फ्री है, एक दूसरे के फील्ड से बाहर है। तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस आर पे अगर पोटेंशियल प्लस वी है तो नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू से उतने ही डिस्टेंस आर पे पक्की बात है पोटेंशियल की वैल्यू माइनस वी होगी। सिंपल वर्ड्स में कहूं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उसके आसपास की स्पेस में हर पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और जीरो कहां होगा, इंफिनिटी। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके आसपास के हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। कैसे, अभी अभी बताया, दोनों तरीके से रिलेट करो बेटा। अगर +1 कूलम का चार्ज आप यहां से लेके यहां आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, तो आपको जबरदस्ती करनी पड़ रही है, जबरदस्ती करनी पड़ रही है मतलब वर्क डन करना पड़ रहा है। वर्क डन पॉजिटिव है तो पोटेंशियल कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है, जैसे +1 कूलम के चार्ज को लेकर इधर आओगे, ये तो खुद ही उसको अट्रैक्ट करेगा, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, अपने आप ये इधर आ रहा है। जब ये अपने आप इधर आ रहा है तो क्या आपको वर्क डन करना पड़ा, आपको उल्टा रोकना पड़ रहा है, नहीं भैया एक्सेलरेट मत होना, ये इसको खींचेगा, आप रोकोगे +1 कूलम को, नहीं तू एक्सेलरेट मत होना, तो आपका वर्क डन नेगेटिव हो गया। इस केस में जब आप इसको ला रहे थे तो ये इसको रिपेल कर रहा, तो आपको इधर फोर्स लगानी पड़ी ताकि नेट फोर्स 0 मेंटेन रहे। इस केस में ये नेगेटिव चार्ज इस +1 कूलम को अट्रैक्ट कर रहा, तो आपको अपनी फोर्स इधर लगानी है ताकि नेट फोर्स 0 रहे, एक्सेलरेशन 0 रहे। तो आप फोर्स उधर लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो आपका वर्क डन नेगेटिव है। नेगेटिव वर्क डन होने का मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, राइट। नहीं तो दूसरे तरीके से देखते हैं बेटा, अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ता हूं, खुद बताइए लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट, तो ये लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो चार्ज अपने आप कहां से कहां जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल हाईयर है, इसके अगले पॉइंट का इससे कम है, इसके अगले पॉइंट का इससे कम है, कम होता 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 फाइनली इंफिनिटी पे जाके पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो पोटेंशियल 0 हमेशा कहां होगा, इंफिनिटी पे। जहां चार्ज का असर ही खत्म हो गया, फील्ड ही नहीं है, तो वहां पोटेंशियल कैसे हो सकता है। वैसे इस नेगेटिव चार्ज के फील्ड में अगर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्री छोड़ू तो देखो ये कहां जाएगा, उधर जाएगा या इसे अट्रैक्ट करेगा, ये तो अपने आप इधर ट्रेवल करना चाहिए। चार्ज कहां से कहां आता है, हाई पोटेंशियल टू लो, मतलब नेगेटिव चार्ज के जितना करीब आते जाओगे पोटेंशियल अपने आप कम होता जाएगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ के देखें तो ये अपने आप इधर आ रहा है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपने आप कहां जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो। तो पक्की बात है इंफिनिटी से जैसे जैसे पास आओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। इंफिनिटी पे कितना था, 0, तो जब 0 से कम होगा तो नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं, राइट। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट इस फिक्स डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज की जगह वजह से यहां पोटेंशियल +10 वोल्ट, तो इतना ही डिस्टेंस अगर उतना ही नेगेटिव चार्ज -q से मैं लूं तो यहां पोटेंशियल -10 वोल्ट होना चाहिए। यहां कहीं मान लो +9 वोल्ट है इसकी वजह से, तो इसकी वजह से यहां -9 वोल्ट हो जाना चाहिए। यहां +8 वोल्ट है, तो जैसे जैसे चार्ज से दूर जा रहे हैं पोटेंशियल कम हो रहा है, न्यूमेरिकली कम हो रहा है। इसमें पॉजिटिव साइन के साथ न्यूमेरिकली कम होने का मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाओगे तो डिक्रीज होगा, होते होते इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज से अगर आप दूर जा रहे हो, न्यूमेरिकली तो वैल्यू कम हो रही है, बट नेगेटिव साइन होने की वजह से आप जानते हैं -9 -10 से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज से दूर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ रहा होगा और बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी पे कितना हो जाएगा, 0। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल। नाउ पोटेंशियल को हमने वर्क डन से रिलेट किया, जब वर्क डन स्केलर है तो पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए कि नहीं, यस और नो, यस। दूसरा, पोटेंशियल आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, पोटेंशियल को आप धक्का मारने की एबिलिटी समझ लो, भाई ये फील्ड कहां धक्का मार रहा है इसको, हाई पोटेंशियल टू लो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो आपको ये समझ आ जाएगा अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ें तो कहां से कहां जाएगा, पोटेंशियल की हेल्प से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट, ओके।
जैसे आपको पता अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ूंगा तो ये अपने आप 10 वोल्ट टू 9 वोल्ट टू 8 वोल्ट जाएगा। बट ये हमें पहले भी तो पता था, अगर हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज का फील्ड, इस सोर्स चार्ज का फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एक्ट करता है, ये भी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी हमारे पास थी कि चार्ज को फ्री छोड़े तो कहां से कहां जाएगा, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास थी। तो फिर हमें ये नई टर्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि ये स्केलर क्वांटिटी है। रिमेंबर इट इज मच इजियर टू डील विद द स्केलर्स एज कंपेयर टू वेक्टर्स। तो यहां देखो बेटा, मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट चार्ज, अभी सिर्फ 2 ले रहा हूं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये है Q1, ये है Q2। अब किसी एक पॉइंट P पे आप इसका फील्ड डिटरमिन करना चाहते हैं। अब इसका फील्ड है E1 इधर और इसका फील्ड है E2 इधर। अब नेट फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का वेक्टर सम लेना पड़ता है। पैरेललोग्राम लॉ से डायग्राम में ये आ गया इन दोनों का वेक्टर सम, और फिर हम फॉर्मूला यूज करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिटरमिन कर सकते थे, राइट। अगर 3 होंगे तो 3 फील्ड का वेक्टर सम होगा। देखिए वेक्टर सम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी, देखिए इस पॉइंट की पहचान है ना, इस पॉइंट P की पहचान है यहाँ पे फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे इस पॉइंट को नई पहचान दी कि इसके पोटेंशियल की वैल्यू। मान लीजिए चार्ज 1 की वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल था V1, चार्ज 2 की वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल था V2। अब ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए, सिंपली V1 प्लस V2। तो इजियर है कि नहीं स्केलर से डील करना, आप खुद देखिए। अगर 10 चार्जेस हैं, 10 चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मुझे चाहिए, तो आप 10 के 10 चार्जेस की वजह से V1, V2, V3 सो ऑन अप टू V10 अलग अलग से डिटरमिन करो, सबको अलजेब्रिकली ऐड कर दो, तो आपको इस पॉइंट P का नेट पोटेंशियल मिलेगा। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। सो पोटेंशियल की फंडामेंटल डेफिनेशन क्लियर होगी, पोटेंशियल की सिग्निफिकेंस क्लियर होगी, ये स्केलर क्वांटिटी, ये सब चीजें आपको क्लियर होगी। अब बेटा अगर हम बात करें फील्ड के हर एक पॉइंट पे अपना अपना पोटेंशियल होगा, राइट। फील्ड के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की अपनी अपनी फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपलेस्ट चार्ज कौन सा हमारे पास, पॉइंट चार्ज। तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से डिस्टेंस R पे कोई एक पॉइंट है P, हमें इस पॉइंट P का पोटेंशियल डिटरमिन करना है। तो ये पोटेंशियल हम कैसे डिटरमिन करें, फंडामेंटल फॉर्मूला है VP इज W फ्रॉम इंफिनिटी टू P अपॉन Q0, और W फ्रॉम इंफिनिटी टू P ऑलरेडी हमने डिटरमिन किया, यही पोटेंशियल एनर्जी बनती है। तो आप खुद देखिए यहां पर इसका पोटेंशियल एट पॉइंट P का जो फॉर्मूला है दैट इज W फ्रॉम इंफिनिटी टू P अपॉन Q0, ये हमने ऑलरेडी लिखा था। तो W फ्रॉम इंफिनिटी टू P क्या है, Q0 अपॉन R, इजंट इट। तो जब आप इसको फिर से डिवाइड कर दो इस Q0 से, तो देखो Q0 कैंसल आउट हो गए, इसका मतलब पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट P इज इक्वल टू जस्ट KQ बाय R। हाँ, सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, पॉजिटिव चार्ज के आसपास हर पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव के आसपास हर पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। फॉर्मूला भी वही इंफॉर्मेशन दे रहा है। फॉर्मूला क्या कहता है, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, पॉइंट चार्ज के आसपास, किसी पॉइंट चार्ज Q के आसपास डिस्टेंस R पे किसी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज KQ बाय R। हाँ, Q नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव चार्ज के आसपास हर पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए इस डिस्टेंस फिक्स्ड पे, किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे, मैंने ऑलरेडी कहा था R डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल अगर प्लस V है, तो अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ तो यही पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस V। किसी एक पॉइंट पे, किसी फिक्स डिस्टेंस पे अगर प्लस Q की वजह से पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो उतना ही डिस्टेंस अगर मैं माइनस Q से लूं तो वहां पोटेंशियल कितना होना चाहिए, माइनस 10 वोल्ट। तो आपको पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी मिल चुका है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन से डील करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, राइट। हाँ जी बेटा, क्विकली आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक्स आज हमने पढ़े, बेसिकली हमने अभी तक क्या क्या फॉर्मूले पढ़े, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज अगर पूछा जाए तो वो क्या हो जाना चाहिए, Q0 इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट।
किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, वहां पे एक चार्ज लाके रखना क्यू नॉट, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो चार्ज को उस पॉइंट के पोटेंशियल से, राइट। ये तो गया एक पॉइंट का पोटेंशियल। अगर बेटा दो पॉइंट्स का पोटेंशियल अलग अलग है तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा, वी ए बी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी पर कूलम ऑफ चार्ज। वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, पहले कहां से आ रहे थे, इंफिनिटी से पी पे। इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना है, 0, तो जितना वर्क डन पर कूलम लगा इतना क्या हो गया इस पॉइंट का पोटेंशियल। मान लीजिए इस पॉइंट तक आने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ा W1, इस पॉइंट तक आने के लिए वर्क डन करना पड़ा W2 इंफिनिटी से पर कूलम ऑफ चार्ज। तो इसका पोटेंशियल हो गया W1 ही और इसका पोटेंशियल हो गया W2। बट अगर यहां से यहां आओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, W2 माइनस W1 होना चाहिए कि नहीं। तो उसको सिंपल वर्ड्स में मैं कह रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to other, from A to B। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, राइट। Q नॉट इनटू डेल्टा V भी कह सकते हैं, इसको मैंने डेल्टा V लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा नॉर्मली वर्क डन जब भी आपको कैलकुलेट करना होता है आप फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में याद रखिएगा कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, एक चार्ज को इस लोकेशन से इस लोकेशन तक मूव करने का वर्क डन आपको डिटरमिन करना है, तो ये वर्क डन आप कैसे डिटरमिन करेंगे, आप कुछ नहीं करें, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लें, दोनों का पोटेंशियल मेजर करें, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लें, उस पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो कभी भी चार्ज को मूव करने का वर्क डन चाहिए तो ये फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट पे नहीं जाना। बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। चलिए बेटा इसके आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 0.9 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज प्लस 50 वोल्ट। तो हमें क्या गिवन है, हमें V की वैल्यू गिवन है, V इज इक्वल टू 50 वोल्ट, राइट। एक पॉइंट चार्ज है Q, क्या हमें वो पता है, नहीं। हाँ डिस्टेंस पता है, उससे डिस्टेंस कितना है, दैट इज 0.9 मीटर। तो इतने डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू पता है, आपको बताना है मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज। देखिए बेटा साइन तो यहीं पे क्लियर हमें हो चुका है कि इस चार्ज का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि बताया था पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव। तो यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव है तो हमारा जो सोर्स चार्ज है ये पक्की बात है पॉजिटिव चार्ज ही होगा। तो डिस्टेंस r पे हमें V की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 50 वोल्ट। हम जानते हैं V क्या होता है, KQ/R होता है कि नहीं, इन केस ऑफ अ पॉइंट चार्ज। जब हमने फाइनली ये फॉर्मूला डिराइव किया था पॉइंट चार्ज के केस में, तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आया था, KQ/R दैट इज इक्वल टू 50। तो Q क्या हो जाना चाहिए, Q मस्ट बी इक्वल टू 50 इंटू R अपॉन K। तो क्या बेटा आपको R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यस दैट इज 0.9, इट इज 50 इंटू 0.9। अब K क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 9 से इसको कैंसिल करो, क्या आ गया 0.1। तो 0.1 इंटू 50 इज जस्ट 5, ये 10 टू द पावर 9 ऊपर आएगा, सो इट कम्स आउट टू बी। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, या 5 नैनो कूलम भी आप कह सकते हैं। तो चार्ज पॉजिटिव है, कितना है, 5 नैनो, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। तो हमारे पास एक चार्ज है Q, इसकी वजह से पोटेंशियल चाहिए एक पॉइंट P पे, जिसका डिस्टेंस R आपको गिवन है। R कितना है, चार्ज की वैल्यू गिवन है आपको 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, राइट। R की वैल्यू आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब आपको इस पॉइंट P पे पोटेंशियल डिटरमिन करना है सबसे पहले। सो बेटा अगेन पोटेंशियल के लिए वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यहां पे जो पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए, K इंटू क्यू अपॉन R। K इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब आप देखिए Q की वैल्यू क्या है, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -7। R कितना है, देखो 9 सेंटीमीटर है, सो इट शुड बी इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। 9 एंड 9 कैंसल आउट हो गए, व्हाट आर यू लेफ्ट विद, ये ऊपर जाएगा तो यहां 10 टू द पावर -5, यहां 10 टू द पावर 9, सो इट जस्ट कम्स आउट टू बी 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट, राइट।
अब दूसरे पार्ट में बेटा जी आपसे पूछा है कि हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये टेस्ट चार्ज है, इसको लेकर आना है इंफिनिटी से इस पॉइंट पी पे। तो इंफिनिटी से पॉइंट पी पे लाने के लिए कितना वर्क डन होना चाहिए? चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, या ऐसा कह लो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। किसका? इंफिनिटी का और इस पॉइंट का। अब इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना है? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जितना इस पॉइंट का एक्चुअल पोटेंशियल है, जो कि हम डिटरमिन कर चुके हैं। सो सेकंड पार्ट में जब हमें वर्क डन डिटरमिन करना है, दैट शुड बी क्यू नॉट इंटू वी। सो व्हाट इज क्यू नॉट? क्यू नॉट की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 8 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस पे एक जैसे आइडेंटिकल चार्जेस रखे हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, Q1 Q2 Q3, तीनों की वैल्यू सेम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड ए है। हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉयड पे, ये जो सेंट्रॉयड है इसका जी, इस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमिन करनी है। देखिए बेटा जी, इतना तो हम जानते हैं, सेंट्रॉयड का डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से बराबर होगा। अगर ये r है, ये भी r है, ये भी r होगा, तो एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 3। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 क्या होना चाहिए? चार्ज 1 क्या है? Q अपॉन R, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2, ये भी चार्ज कितना है? Q, डिस्टेंस R है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 3, वो भी Q है, डिस्टेंस R है। तो अल्टीमेटली इसका पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए? दैट शुड बी थ्राइस KQ अपॉन R। बट R हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, हमें क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो A के टर्म्स में, तो हमें अपने आंसर को भी इंडिकेट करना है इन टर्म्स ऑफ A। मान लीजिए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हैं A, B एंड C। अब ये जो मीडियन, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन भी वही है, एंगल बाइसेक्टर भी वही और ऑल्टीट्यूड भी वही। एनीवे, तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है सेंट्रॉइड। तो इसका मतलब अगर इस लाइन को मैं आगे प्रोड्यूस करूं तो ये मीडियन है, मीडियन भी है, परपेंडिकुलर भी, एंगल बाइसेक्टर। सपोज दिस पॉइंट इज D। अब आप जानते हैं जो AD डिस्टेंस है, AD मीडियन की जो लेंथ है वो कितनी होती है? दैट इज 2/3 टाइम्स the length of median is always 2/3 times the side, 2/3 times each side, right? A square minus A square minus A square by 4, 3A square by 4। हाँ जी बेटा, हम जानते हैं मीडियन की जो लेंथ है, मीडियन की लेंथ होती है √3/2 टाइम्स साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? और ये जो सेंट्रॉइड है ये से 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मतलब ये वाली जो लेंथ है R, AG, BG, CG, ये तीनों R के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R कितना होना चाहिए? 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ टोटल लेंथ AD, और AD की वैल्यू क्या है? √3/2A। ये 2 कैंसल आउट हो गया, ये √3 आ गया। इसका मतलब R की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? A/√3। तो यही वैल्यू उठा के अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूं तो देयरफॉर फाइनली पोटेंशियल की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, दैट इज 3KQ अपॉन A/√3, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज 3√3KQ/A, राइट? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तीनों चार्जेस की वजह से अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू होगी, तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें नेट पोटेंशियल मिलेगा। फिलहाल इस केस में तीनों चार्जेस बराबर थे, इस पॉइंट का डिस्टेंस बराबर था तीनों चार्जेस से, तीनों के पोटेंशियल की वैल्यू बराबर थी KQ/R। तीनों को ऐड किया, फिर R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A पुट की, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया एट सेंट्रॉइड। क्लियर?
ऐसा भी हो सकता था बेटा कोई चार्ज नेगेटिव होता, मान लो ये चार्ज माइनस क्यू होता, तो इसका पोटेंशियल यहां पे क्या आता है, के इंटू माइनस क्यू बाय आर, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाती, फिर सिंपली क्या बचता, के क्यू बाय आर। याद रखिएगा अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है, और टोटल पोटेंशियल के लिए सभी पोटेंशियल्स को एल्जेब्रिकली ऐड करना, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट द सिस्टम ऑफ चार्जेस टू इनफाइनाइट सेपरेशन। अभी अभी पिछले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस के लिए आप क्या करेंगे, आप देखिए पॉसिबल पेयर्स आपके पास कितने बन रहे हैं, क्योंकि पेयर के लिए फॉर्मूला आपके पास है के क्यू वन क्यू टू बाय आर, तो 3 पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं, तो तीनों पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जानी चाहिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब तीनों पेयर एक जैसे हैं कि नहीं, तीनों पेयर में सेपरेशन है, तीनों पेयर्स में दोनों चार्जेस जो है वो क्यू ईच है, तो तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, थ्राइस के क्यू वन क्यू टू, दोनों चार्जेस बराबर हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो ये है बेटा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट द सिस्टम ऑफ चार्जेस टू इनफाइनाइट सेपरेशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन। तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने का वर्क डन ये है, तो यहां से इन्फिनिटी तक वापस भेजने का वर्क डन क्या होना चाहिए, दैट शुड बी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए लाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ा 10 जूल, तो वापस भेजने के लिए कितना करना पड़ेगा, -10 जूल। सो यहां पे साइन नेगेटिव आ जाना चाहिए, सो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यू की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू दैट इज माइनस थ्राइस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो इतना वर्क डन लगेगा इनको वापस भेजने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, उसके लिए फॉर्मूले हमारे पास है, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इन्फिनिटी से यहां तक लाने का वर्क, तो यहां से इन्फिनिटी तक भेजने का वर्क डन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव होना चाहिए। अब इसी तरह के क्वेश्चन ट्रायंगल छोड़ के स्क्वायर बना दे, रेक्टेंगल बना दे, तो आप ये फंडामेंटल कंसेप्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, सभी चार्जेस का अलग अलग से निकालिए, बाद में अलजेब्रिकली ऐड कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पेयर ऑफ चार्जेस के लिए फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाय आर, जितने पॉसिबल पेयर्स हैं उन सबकी पोटेंशियल एनर्जीज को ऐड अप कर दो, दैट्स इट। बेटा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से डील करते वक्त हमने कुछ प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया था पॉइंट्स एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, जिनको हमने न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट में नाम दिया था। सिमिलरली पोटेंशियल के केस में, 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के केस में आपको ऐसे पॉइंट्स डिटरमिन करने को कहा जा सकता है कि जिन पे पोटेंशियल जीरो हो, टू लोकेट द पॉइंट्स ऑफ जीरो पोटेंशियल। तो हमें जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट्स डिटरमिन करने बेटा, जिन पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो है। तो वहां पे भी मैंने लाइक और अनलाइक चार्जेस के केस में आपको अलग अलग से बताया था, एक केस में बीच में लाइक करते हैं, केस में बाहर। लाइक चार्जेस के केस में दोनों चार्जेस के बीच में न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, जिसपे ई जीरो है, और अनलाइक चार्जेस के केस में वो पॉइंट कहां लाई कर रहा था, बाहर वाली साइड, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट की, तो बेटा ध्यान रखिएगा यहां पे लाइक चार्जेस के केस में नो सच पॉइंट एग्जिस्ट। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, तो इनके आसपास कोई भी पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, कोई भी पॉइंट ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसपे पोटेंशियल जीरो हो। इसको न्यूट्रल पॉइंट नहीं कहते, न्यूट्रल पॉइंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके कहते हैं। सीधा जीरो पोटेंशियल का पॉइंट कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव है। तो इसके आसपास हर पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव है और इसकी वजह से भी पोटेंशियल पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव और पॉजिटिव कभी एड अप होकर जीरो हो सकते हैं? तो नेगेटिव चार्ज के आसपास हर पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव है, तो इसकी वजह से भी हर पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिटरमिन करना होगा तो दोनों के पोटेंशियल को ऐड करेंगे, तो नेगेटिव और नेगेटिव भी एड अप होकर कभी जीरो नहीं दे सकते, राइट। तो बेटा जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अनलाइक चार्जेस के केस में, और बल्कि एक पॉइंट ना मिलके 2 सच पॉइंट्स एग्जिस्ट ऑन लाइन ज्वाइनिंग, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर ऐसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। कहां मिलेंगे? क्या पॉजिटिव एक बीच में मिलेगा, एक बाहर मिलेगा, और किसके पास? सपोज मैं यहां इमेजिन करता हूं मैग्नीट्यूड वाइज Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q2 नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है। मैं ये मान के चल रहा हूं पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड लार्ज है, ये 10 माइक्रोकूलम है, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 5 माइक्रोकूलम है, ये छोटा है। ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड स्मॉलर हो, नेगेटिव का मैग्नीट्यूड हाइयर हो। तो याद रखिए दोनों पॉइंट्स किसके करीब लाई करेंगे? ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास लाई करेंगे। फिलहाल मैंने इसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर माना, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट ये लाई करेगा इस साइड, लेट अस इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P,
और ये यहां पे एक दूसरा पॉइंट इसके इधर भी लाई कर सकता है, जिसे मैं नाम देता हूं Q। तो सपोज इस पॉइंट को मैं ना इसका डिस्टेंस ले लेता हूं x यहां से, तो इसका डिस्टेंस Q का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x डैश। अगर पहले पॉइंट P पे आते हैं, पहले पॉइंट P का अगर डिस्टेंस यहां से x है, चार्ज माइनस Q2 से, तो यहां से इसका डिस्टेंस r माइनस एक्स होना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले पॉइंट P की बात करते हैं। एट P हम जानते हैं पोटेंशियल इज जीरो। पोटेंशियल किसकी वजह से है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी, दोनों का सम जीरो। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल KQ1 अपॉन r माइनस एक्स प्लस K इंटू माइनस क्यू। बताता है चार्ज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाना, K इंटू माइनस Q2 अपॉन x शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। ये नेगेटिव हो जाएगी टर्म, इसको राइट साइड पे ले जाइए। KQ1 अपॉन r माइनस एक्स इज इक्वल टू KQ2 upon x. K and K gets cancelled out. This implies that Q1 upon Q2 is equal to R minus x upon x. ये वैसा ही फॉर्मूला आया जैसा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जब न्यूट्रल पॉइंट लोकेट किए थे, वहां पे भी ऐसा ही फॉर्मूला आया था। फर्क सिर्फ यह था कि वहां इन डिस्टेंसेस का स्क्वायर था। तो सिंपल वर्ड्स में कहें, बीच का पॉइंट लोकेट कर रहे हैं या बाहर का? चलिए पहले बाहर का भी लोकेट करते हैं। नाउ एट Q, पॉइंट Q पे अगेन पोटेंशियल जीरो है, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इजंट इट? अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाय R। तो पॉजिटिव चार्ज है Q1, डिस्टेंस कितना है? अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस Q का, देखो R प्लस एक्स डैश है कि नहीं? बस डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने दोनों को x और x डैश मार्क कर दिया। सो KQ1 अपॉन R प्लस एक्स डैश शुड बी प्लस दूसरा चार्ज नेगेटिव है माइनस Q2 अपॉन वहां से डिस्टेंस कितना है x डैश, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इसको राइट साइड ले जाओ, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी राइट साइड जाके। KQ1 अपॉन R प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू KQ2 अपॉन एक्स डैश। K और K कैंसल आउट हो गए, दैट सिंपली मीन्स Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R प्लस एक्स डैश अपॉन एक्स डैश। अब दोनों फॉर्मूले अच्छे से देखिए, इनको रिलेट कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो अगर चार्जेस अनलाइक हैं, दो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, मान लीजिए उस पॉइंट का डिस्टेंस x डैश है स्मॉलर चार्ज से, x और x डैश, अंदर वाली साइड जो है बीच में जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस x और बाहर वाले को x डैश में, कोई भी डिस्टेंस ले लो x y z कुछ भी, अल्टीमेटली उस x की वैल्यू आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो? तो ये फॉर्मूला सीधा भी आप याद रख सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको सॉल्व करके दिखाना है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए या MCQ आए तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ चार्जेस Q1 अपॉन Q2 is equal to ratio of distances of that point from Q1 and Q2 respectively। देखो Q का डिस्टेंस यहां से कितना है? R प्लस एक्स डैश, और Q2 से कितना है? x डैश। सो Q1 अपॉन Q2 इज R प्लस एक्स डैश अपॉन एक्स डैश। और P के केस में Q1 से डिस्टेंस कितना है? R माइनस एक्स, और Q2 से डिस्टेंस कितना है? x। दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो एक कंसेप्ट ये था बेटा। तो आज की क्लास में हम इतना रखेंगे, इसके बाद और कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको सेंड करूंगा इसके बाद 1 by 1। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड